हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, वाई वी स्टडी हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, और लास्ट में पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग इस्लामिक हिस्ट्री। सो आपका सब्जेक्ट जो है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, उसको जहन में रखते हुए आखिर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेंगे। पहले ओवरऑल हिस्ट्री पे बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्रीवियस आपको आइडिया भी होगा हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री की एक सिंपल डेफिनेशन हम ये देते हैं कि हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द रिमार्केबल इवेंट्स इन द पास्ट दैट हैव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। पास्ट में वो इवेंट्स, वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिनका सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट हो, राइट। इम्पोर्टेंट रिमार्केबल इवेंट्स, सो हिस्टोरिकल फिगर्स, इम्पोर्टेंट फिगर्स भी आ जाते हैं हिस्ट्री के अंदर जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है इन इवेंट्स में, राइट। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि हम कहाँ से आए हुए, राइट। अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानना पर्सनल लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम कहाँ से आए हैं एंड वेयर वी आर लीडिंग टू। सो इन दिस वे हमारा हिस्ट्री, हमारा पास्ट शेप करता है हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को, राइट। सो हिस्ट्री ऑब्वियसली इट्स अ वैल्यूएबल एकेडमिक सब्जेक्ट भी है। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री या बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या बेनिफिट्स है। पहला आ जाता है इट डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री पढ़ने से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है द वर्ल्ड इन विच यू लिव, राइट। क्या हम सीख सकते हैं, वी कैन लर्न हाउ पास्ट सोसाइटीज, सिस्टम्स, आइडियोलॉजीज, गवर्नमेंट्स या कल्चर्स या टेक्नोलॉजीज किस तरह बिल्ड हुए। डिफरेंट कल्चर्स या सिविलाइजेशंस के बारे में हम जान सकते हैं थ्रू हिस्ट्री पढ़ के, राइट। एंड हाउ दे, वो किस तरह ऑपरेट करते थे, उनका सिस्टम क्या था आइडियोलॉजिकल, या उनके नोशंस क्या थे, एंड हाउ दे हैव बीन चेंज्ड। एंड द हिस्ट्री also help us to paint a detailed picture of where we stand today। पास्ट में हम कहाँ थे, क्या था हमारा सिचुएशन, और अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये हिस्ट्री हमें बता देता है, राइट। सो ऑब्वियसली हिस्ट्री contains a rich knowledge of different aspects of life के बारे में नॉलेज हमें मिलता है हिस्ट्री से, एंड इट आल्सो प्रिपेयर अस टू लर्न एंड प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द फ्यूचर। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इट बिकम मोर राउंडेड पर्सन। हिस्ट्री पढ़ के हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। डायडेक्टिक पर्पस भी होता है, मोरलिस्टिक पर्पस भी होता है हिस्ट्री का, राइट। सो इंस्पिरेशन हम लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल लेसन्स हमें प्रोवाइड करते हैं कि हिस्ट्री में ये हुआ, ये मिस्टेक्स इन लोगों ने किया या इन कौमों ने किया। अगर आप सेम थिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ भी ऐसा ही होगा। You might heard the phrase that the history repeat itself, so it is true। यही ट्रू है, और जो मिस्टेक्स पास्ट में जिन कौमों ने, जिन लोगों ने किया, ऑब्वियसली वही मिस्टेक्स हम करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। सो एक्सपीरियंसेस हमें बता देता है हिस्ट्री लोगों का, और उन एक्सपीरियंस से हम समझते हैं। सो डायडेक्टिक पर्पस भी है हिस्ट्री का। अंडरस्टैंड आइडेंटिटी, थ्रू हिस्ट्री हम आइडेंटिटी, अपने कौम की आइडेंटिटी, अपने नेशन की, अपने रिलीजन की आइडेंटिटी को समझ सकते हैं थ्रू हिस्ट्री के थ्रू। कि हिस्ट्री बता देता है कि हम कहाँ से आए, हमारा ओरिजिन क्या है, एंड ऑल ऑफ दिस। सो नेशंस आर बिल्ड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ, नेशंस जो है स्टोरीज या लेजेंड से मिलके बने होते हैं। कि हर कौम की, हर नेशन की अपनी कोई हिस्ट्री होती है, कोई स्टोरी होती है या लेजेंड होती है जिसके बेस पे वो आज स्टैंड करता है। ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान, सो पाकिस्तान की भी एक ग्रांड हिस्ट्री रही है कि हाउ वी गेट इंडिपेंडेंस, एंड देन इस्लाम की हम देखा जाए तो
प्री इस्लामिक अरबिया से लेकर इस्लामिक रूल कैलिफेट और आज तक। सो ग्रैंड हिस्ट्री रही है हमारी इस्लामिक रूल की, डायनेस्टीज़, वो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। अगला जो बेनिफिट है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमें मिलता है हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्ट्री के अंदर जो ग्रेट ब्रिलियंट लोग हो गुजरे हैं और उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, या वो हमारे लिए एक आइडियल या इंस्पिरेशन फिगर्स है जिनसे हम इंस्पायर हो के हम में भी काइंड ऑफ स्पिरिट डेवलप होगा कि इफ़ दे डू such a remarkable things for themselves or for the society, why not us, कि हम क्यों नहीं करते, उनसे मोटिवेशन लेके हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली डायरेक्टिव पर्पस का मैंने आपको बता दिया था कि हिस्ट्री हमें सिखा देता है कि पास्ट में इन नेशंस या इन लोगों ने ये गलतियाँ की और उनका कंसिक्वेंसेस उनको ये फेस करने पड़े। सो ऑब्वियसली जब हम सेम मिस्टेक्स करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग साइन हमें दे देता है कि हमें हिस्ट्री से ये सीखना चाहिए और जो मिस्टेक्स उन्होंने की है या नेशंस ने या जो हिस्टोरिकल फिगर्स ने, हम वो रिपीट ना करें। डेवलप ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप होती है, क्रिटिकल थॉट डेवलप होता है हिस्ट्री पढ़ने से, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो न सिर्फ हिस्ट्री के हद तक पढ़ते हो या स्टोरी के हद तक नहीं पढ़ते हो, बल्कि आप उसको कम्प्लीटली एनालाइज करते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो, पास्ट के उनके एक्सपीरियंस, लोगों के नेशन के एक्सपीरियंस से सीखते हो और उनको प्रेजेंट में अप्लाई करके अपना फ्यूचर बेहतर बना देते हो। सो द एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, इट डेवलप्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। नाउ अभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम किस तरह स्टडी करें। सो हिस्ट्री मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स स्टोरीज, रादर क्रिटिकल सेंस के थ्रू पढ़ा जाता है, इंफॉर्मेशन को इवेलुएट किया जाता है और उनसे सीखा जाता है। सो इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और अपने लाइफ पे अप्लाई करेंगे। And you have to connect, yeah, building the link between the historical events, and then you have to keep in mind the outcomes and all of these. So you must know what are the key events which contribute to and why they are important in history, and now in contemporary era में उनकी क्या implications है या क्या applications है, वो आप history को आप इस तरह पढ़ते हैं, इस सेंस के साथ, इस क्रिटिकल सेंस के साथ। एंड सो दिस डजंट मीन्स दे कि हिस्ट्री से आप सब कुछ सब कुछ एप्लीकेबल हो। यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज इंफॉर्मेशन जो कि आप फोकस करेंगे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पे जो आपके कंटेम्प्रेरी सिचुएशन पे, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी या नेशन या सेल्फ पे अप्लाई हो, उन्हीं के ऊपर। एंड अभी हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग इस्लामिक हिस्ट्री। सो आपका सब्जेक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, सो उसको जहन में रखते हुए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। So Imam as-Safi reported that whoever studies history, his intellect is elevated. जो भी हिस्ट्री पढ़ता है उसका इंटेलेक्ट बढ़ता है, उसका विजडम बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है ऑब्वियसली। सो पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन इस्लामिक हिस्ट्री, कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री हमारी एक ग्रांड हिस्ट्री रही है, हमने रूल किया है इतने फॉर डिकेड्स, फॉर मेनी ईयर्स। सो उस हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे कि हमारे पास डायनेस्टीज़ ने, इस्लामिक डायनेस्टीज़ या किंगडम्स जो हो रूल्स और या रूलर्स हो गुजरे, उन्होंने क्या मिस्टेक्स किया जिसकी वजह से हमारा इस्लामिक रूल ख़त्म हुआ और हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले।
सो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इट्स अ ब्रॉड टर्म। इसके अंदर um, हम देखेंगे पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, सोशल एलिमेंट, सोशियो पॉलिटिकल, ये सब कुछ, राइट। सो पहला यह है कि इस्लामिक हिस्ट्री इट हेल्प अस टू फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर मुस्लिम आइडेंटिटी। ये हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी की फॉर्मेशन करता है और हमें ये रियलाइज़ कराता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी एक ग्रांड हिस्ट्री रही है, हमने रूल किया हुआ है। एंड देयर वर टाइम्स कि मुस्लिम सोसाइटीज़ या मुस्लिम नेशंस को प्रेज़ किया जाता था थ्रू आउट द ग्लोब। सो ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स हो गई, रूलर्स या प्रॉब्लम्स आ गई, जिनकी वजह से फॉल हुआ इस्लामिक एम्पायर का। और आज हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि यूनिटी ख़त्म हो गया मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर। वंस देयर वाज अ टाइम कितने यूनाइटेड थे मुस्लिम्स, एंड नाउ। सो हिस्ट्री से हम ये सब कुछ सीख सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री से, कि जब भी मुस्लिम कम्युनिटी या उम्मा में यूनिटी ख़त्म हो तब हमेशा डाउनफॉल ही हुआ है। सो हम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री से ये कुछ सीख सकते हैं। और आर आइडेंटिटी इज़ लार्जली शेयर्ड बाय आर फेथ। और हमारी आइडेंटिटी इनकम्पास्ड है, फिक्स्ड है हमारे फेथ के अंदर, हमारे ट्रेडिशन के अंदर, हमारे मॉरल या एथिकल वैल्यूज़ के अंदर। एंड देन फर्दर सिग्निफिकेंस इस्लामिक हिस्ट्री की आ जाती है। वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल इंसिडेंट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया था डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर, उन इंसिडेंट से हम सीख सकते हैं कि मुस्लिम एम्पायर का डाउनफॉल कब हुआ। बहुत सारे एम्पायर्स, मुस्लिम एम्पायर्स या डायनेस्टीज हो गुजरे, उमायाद, अब्बासिड, ऑटोमन्स, और उनका डाउनफॉल क्या हुआ, वो सब कुछ। सो ऑब्वियसली सम कॉमन कॉजेज़ थे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एम्पायर्स, अब्बासिड, उमायाद, ऑटोमन, फातिमिड्स, वो सब कुछ डिटेल में। सो सम कासेस, ऑब्वियसली कॉमन कॉजेज़ उनके डाउनफॉल की, वो इस्लामिक टीचिंग से दूर हो गए, करप्शन की तरफ चले गए, यूनिटी उनका ख़त्म हो गया, सब कुछ। सो वहाँ हिस्ट्री से है ये सब कुछ लेसन्स हम विड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गुजरे हैं, ब्रूटल वायलेंस, राइट। सो वही कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स आप बता सकते हो जो बिकेम द फॉल, रीज़न ऑफ द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन। और हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस्लामिक हिस्ट्री से जो हम सीख सकते हैं, इट डेवलप अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने से न सिर्फ हमें इस्लाम के बारे में हमारी पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा डेवलप होता है हिस्ट्री पढ़ने से। कि हम डिफरेंट सिविलाइजेशंस, नेशंस के बारे में पढ़ेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि अगर कोई नेशन या सिविलाइजेशन प्रॉस्पर करता है तो वो क्यों करता है, या किसी सिविलाइजेशन का डाउनफॉल होता है तो वो क्यों होता है। So a deep understanding of our history will help us to understand why there are differences within Islam, and difference led to some form of conflict in the past, और उसकी जो क्या outcomes हमें देखने को मिले। So this is all about introduction and history, Islamic history या generally history की significance, why we study history। और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इस्लामिक हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँगा। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।